हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक रावत और मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में बच्चों हमने क्या देखा था, तो हमने पिछले वीडियो में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उस चैप्टर को हमने क्या किया, समाप्त किया। उसके बाद आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, और ये नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं बच्चों। तो आप लोअर क्लासेस में पढ़ के ही आए हो कि यहाँ पर आपके जो एसिड होते हैं, वो कैसे होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, आपके सौर होते हैं। आपके जो एसिड होते हैं वो टेस्ट के अंदर कैसे होते हैं, आपके सौर होते हैं। और आपके जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, बीटर होते हैं। आपके जो बेस होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, बीटर होते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए, उसके बाद आप सभी को पता ही है कि मान लो कि मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है। मान लो कि मेरे पास क्या है, ब्लू लिटमस पेपर है। और ब्लू लिटमस पेपर के अंदर, ब्लू लिटमस पेपर को मान लो कि मैं एसिड के साथ रिएक्ट करवाता हूँ। मतलब मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है और मैंने क्या किया, उसके एसिड में उसको ऐड किया, डिप किया। तो जैसे ही मैं ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डिप करूंगा, तो वहां पर जो ब्लू लिटमस पेपर है उसका कलर कौन सा हो जाएगा बच्चों, रेड कलर का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, रेड कलर हो जाएगा। वही चीज मान लो कि एसिड के अंदर अगर मैं रेड लिटमस पेपर को ऐड करूंगा तो कोई चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा, वो रेड करेगा, जबकि रेड लिटमस पेपर को वो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। चलिए बच्चों, अब आते हैं बेस के पास कि मान लो कि मेरे पास क्या है बच्चों, मान लो कि मेरे पास जो लिटमस पेपर है वो रेड कलर का है। लिटमस पेपर कौन से कलर का है, रेड कलर का है। और रेड कलर के लिटमस पेपर को मैं किसके अंदर ऐड करूंगा, बेस के अंदर ऐड करूंगा। किसके अंदर ऐड करूंगा, बेस के अंदर ऐड करूंगा। तो रेड लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। रेड लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। जबकि यहाँ पर बेस के अंदर मान लो कि ब्लू लिटमस पेपर को मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पर कोई चेंज होगा बच्चों? नहीं। ठीक है बच्चों, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो रेड लिटमस पेपर के साथ रेड लिटमस पेपर को क्या करेगा, वो ब्लू करेगा। रेड लिटमस पेपर को क्या करेगा, ब्लू करेगा, जबकि उसकी जगह पर कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर बच्चों? चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं बच्चों। जैसे कि मान लो कि आपने किसी दिन कुछ ज्यादा खा लिया। मान लो कि किसी दिन आपने क्या किया, कुछ ज्यादा खा लिया। तो ज्यादा खाने के बाद मान लो कि आपको एसिडिटी हो गई। क्या हो गया बच्चों, एसिडिटी हो गई। अब एसिडिटी होने के बाद मान लो कि आप कहीं पर बाहर दुकान में नहीं जा सकते उसकी दवाई लेने के लिए। तो मान लो कि आपके पास 3 ऑप्शन है बच्चों। क्या ऑप्शन है? एक है आपका लेमन जूस, एक है बच्चों आपका लेमन जूस है। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है बच्चों, विनेगर है, जो आपके घर में रहता है। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है आपका बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तीसरा जो ऑप्शन है बच्चों कौन सा है, आपका बेकिंग सोडा है। तो अब आपको मुझे बताना है कि यहाँ पर इन तीनों में से मैं एसिड को नलीफाई करने के लिए, मतलब एसिडिटी जो मेरे अंदर ज्यादा हो गई है उसको डिक्रीज करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्या ऐड करूंगा, लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा। क्या बच्चों, क्या ऐड करूंगा, लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा। तो सीधी सी बात है यहाँ पर बच्चों, लेमन जूस क्या होगा, लेमन जूस का जो टेस्ट रहता है वो कैसा रहता है, सॉर रहता है। क्या रहता है, सॉर रहता है। सॉर यानी कि वो क्या हो गया, आपका एसिड हो गया। क्या हो गया बच्चों, एसिड हो गया। अब सीधी सी बात है, एसिड के अंदर एसिड ऐड करूंगा तो एसिड और बढ़ जाएगा। क्या होगा, एसिड और बढ़ जाएगा। फिर क्या मतलब रहेगा। चलो दूसरी बात आते है विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड, वो भी क्या है, आपका एसिड है। तो सीधी सी बात है, उसका भी आप यूज नहीं कर सकते। पर जबकि बेकिंग सोडा है बच्चों, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका यूज आप करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर। क्लियर बच्चों? चलिए, ये आपकी बुक में इंट्रोडक्शन के पार्ट में दिया गया है। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर बच्चों देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी हमने देखा कि हमारा जो एसिड और जो बेस है वो लिटमस पेपर के साथ किस तरह की रिएक्शन देता है।
उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम ये देखेंगे कि मान लो कि आपका एसिड है एंड बेस है, आपके पास एसिड है एंड बेस है, और मान लो कि आपके पास फिनोल्फथालीन इंडिकेटर है, मान लो कि आपके पास फिनोल्फथालीन इंडिकेटर है और आपको रिएक्ट करवानी है। फिनोल्फथालीन इंडिकेटर यानी कि क्या, सबसे पहले आप इस वर्ड्स को समझो। इंडिकेटर यानी क्या, सबसे पहले आप इस वर्ड्स को समझो। इंडिकेटर वर्ड्स यानी क्या, इंडिकेटर यानी कि इंडिकेशन करना, इंडिकेट करना। टू इंडिकेट, इंडिकेटर यानी कि टू इंडिकेट, टू इंडिकेट का मतलब क्या होगा कि जो मतलब इंडिकेट करेगा हमको कि ये हमारा एसिड है और ये क्या है, हमारा बेस है। जैसे कि यहाँ पर फिनोल्फथालीन इंडिकेटर है, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर है, मान लो कि आप उसको एसिड में ऐड करोगे, मान लो कि फिनोल्फथालीन इंडिकेटर को आप क्या करोगे, एसिड में ऐड करोगे, तो वहां पर फिनोल्फथालीन जो इंडिकेटर रहेगा उसका कलर कौन सा रहेगा, अंदर एसिड में ऐड होने के बाद कलरलेस रहेगा, यानी कि आपका जो एसिड का जो कलर था वही रहेगा, कलरलेस रहेगा। पर मान लो कि जब वही फिनोल्फथालीन इंडिकेटर को आप बेस में ऐड करो, वही फिनोल्फथालीन इंडिकेटर को क्या करो आप बेस में ऐड करो, तो वहां पर उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। चलिए अब आते हैं मिथाइल ऑरेंज के पास। मान लो कि मिथाइल ऑरेंज को आप एसिड में ऐड करते हो, मान लो कि बच्चों आप मिथाइल ऑरेंज को किसमें ऐड करते हो, एसिड में ऐड करते हो, तो एसिड में ऐड करने के बाद आपको मिथाइल ऑरेंज का जो कलर था वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, रेड हो जाएगा। जबकि वही मिथाइल ऑरेंज को अगर आप बेस में ऐड करते हो, वही मिथाइल ऑरेंज को आप किसमें ऐड करते हो, बेस में ऐड करते हो, तो वहां पर उसका कलर क्या हो जाएगा बच्चों, येलो। क्या हो जाएगा बच्चों, येलो हो जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। इंडिकेटर, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर एंड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। फिनोल्फथालीन इंडिकेटर क्या करता है, एसिड के साथ कलरलेस, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर बेस के साथ पिंक, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज बच्चों एसिड के साथ क्या होगा, रेड कलर, मिथाइल ऑरेंज बेस के साथ येलो कलर। फिर से बच्चों, एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉर, बेस टेस्ट में कैसे होते हैं, बीटर। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेंगे, वो रेड कर देंगे, और जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को क्या करेंगे, वो ब्लू कर देंगे। क्लियर बच्चों। उसके बाद आते हैं टर्मरिक। ठीक है बच्चों, ये हल्दी, टर्मरिक यानी क्या बच्चों, हल्दी की जो हमारे सभी के घर में रहती है। अब समझो बच्चों, जैसे कि मान लो कि आपके पास टर्मरिक है, आपके पास क्या है, टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है, टर्मरिक भी क्या है, आपकी हल्दी भी एक इंडिकेटर है। वो किस तरह से इंडिकेट करेगी, तो वो एसिड के साथ क्या करेगी, येलो कलर का रहेगा। जैसे कि हल्दी का जो कलर रहता है वो येलो रहता है ऑब्वियसली, तो वो एसिड के साथ येलो कलर की रहेगी। जबकि जबकि मान लो कि उसकी बेस के साथ रिएक्शन, जबकि मान लो कि उसकी बेस के साथ रिएक्शन हो, तो वहां पर उसका कलर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। कैसा कलर हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। फिर से जो टर्मरिक है विथ एसिड येलो कलर, विथ बेस रेडिश ब्राउन, विथ एसिड येलो कलर, विथ बेस रेडिश ब्राउन। क्लियर बच्चों। यहाँ पर बच्चों आपकी बुक में आपको एक एग्जांपल दिया गया है, मतलब एक बात की गई है, जैसे कि स्टेन ऑफ करी। आपकी जो स्टेन ऑफ जो करी रहता है, तो उसका जो कलर रहता है, जैसे कि आपके व्हाइट क्लॉथ पर वो लग गया, तो उसका जो कलर रहता है वो येलो रहता है। पर मान लो कि उसको जब आप बेस के साथ यानी कि जब आप उस पे क्या करते हो, जब आप उस पे सॉप अप्लाई करते हो, सॉप क्या करते हो, अप्लाई करते हो, तो सॉप अप्लाई करने के बाद ही उसका जो कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। क्लियर बच्चों। क्यों रेडिश ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सॉफ्ट है वो बेसिक इन नेचर है, तो इसी वजह से उसका कलर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। क्लियर बच्चों। हम घर पे भी ये कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तो हम अपने हाथ में टर्मेरिक ले, टर्मेरिक को अपने हाथ में क्या करें, रब करें, घिसे। उसके बाद उसको घिसने के बाद हम क्या कर सकते हैं बच्चों, आप मुझे बताओ क्या कर सकते हो। मान लो कि उसमें आप सॉफ्ट सॉल्यूशन ऐड करोगे, तो जैसे सॉफ्ट सॉल्यूशन ऐड करोगे तो आपका जो हाथ हो जाएगा पूरा का पूरा कौन से कलर का हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, यानी कि लाल कलर का हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि मान लो आपको आपके हाथ में खून हो, क्या लगेगा बोलते, जैसे कि आपके हाथ में खून। चलिए अब आते हैं, फिर से एक बार टर्मरिक का देख लेते हैं। जो टर्मरिक है वो विथ एसिड येलो कलर, विथ बेस रेडिश ब्राउन। क्लियर बच्चों। अब लास्ट बच्चों हम आते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है बच्चों, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो है वो ऑर्डर चेंज, इसमें क्या होता है बच्चों, तो उसकी जो ऑर्डर होती है वो चेंज हो जाती है।
इसकी जो ऑर्डर रहती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चलो किस तरह से चेंज हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर हमको कुछ एग्जांपल दिए है, वेनिला एसेंस, ऑनियन एंड क्लोवर। क्लियर बच्चों, तो इन सब की स्पेसिफिक स्मेल रहती है, ऑर्डर रहती है। क्लियर। तो जब जब आप इन ऑलफैक्टरी इंडिकेटर के साथ जब आप एसिड को ले जाते हो, एसिड को ऐड करते हो उसमें, तो तब क्या होता है, आपकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है, एज इट इज रहती है। जबकि आप विद बेस के साथ रिएक्शन करवाते हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, स्मेल चली जाएगी, स्मेल लूसेस। क्लियर बच्चों। ऑलफैक्टरी इंडिकेटर यानी क्या है कि यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ऑर्डर चेंज होगा। यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर चेंज होगा। ऑर्डर चेंज किस तरह से होगा, तो यहाँ पर वेनिला एसेंस है, यहाँ पर ऑनियन है, क्लव ऑयल है, तो इन तीनों की स्पेसिफिक स्मेल रहेगी, और वो जो स्मेल रहेगी वो एज इट इज रहेगी। किसके साथ रहेगी, विथ एसिड के साथ एज इट इज रहेगी, और जो विथ बेस होगा उसके पास क्या हो जाएगा, स्मेल चली जाएगी। मेरे बच्चों, तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों किसके बारे में है, आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ये बहुत बेसिक लेवल की इंट्रोडक्शन दी गई है आपको, और ये इंट्रोडक्शन का आपको क्या करना है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आप अपने जो बुक हो आप अपनी बुक में भी लिख सकते हो, और अपनी नोटबुक में भी ये नोट करके रखो। इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ बच्चों, अगर आप कर पाओ तो मान लो कि कोई स्टूडेंट है, कविता नाम का स्टूडेंट, ठीक है, मान लो कि कविता नाम का कोई स्टूडेंट है, कविता नाम की कोई लड़की है, वो कविता नाम की जो लड़की है वो देख नहीं सकती है ना, कविता नाम की जो लड़की है वो देख नहीं सकती, और उसके पास एसिड और बेस दो टेस्ट ट्यूब रखे हैं। अब मान लो कि उसको चेक करना है कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, वो देख नहीं सकती बच्चों, और उसके बावजूद उसको देखना है कि मेरे पास एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर मैं कौन सा इंडिकेटर ले सकता हूँ, अगर वो देख नहीं सकती तो ये सारे के सारे जो कलर है वो क्या है, आपके जो कलर है, जैसे कि ये फिनोप्थेलिन हो गया, है ना, ये इंडिकेटर हो गया, उसके बाद ये टर्मेरिक हो गया, इसमें भी कलर देखना रहता है आपको, ब्लू लिटमस पेपर में भी कलर देखना पड़ेगा, पर वो देख नहीं सकती। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको लगेगा कि सर ये हो सकता है कि भाई हम टेस्ट कर ले, नहीं भैया, आप हर एक एसिड को टेस्ट थोड़ी करोगे। कुछ जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ बेस भी स्ट्रॉन्ग होती है, उसको जैसे कि आप टेस्ट करने गए तो मान लो कि आपकी जीभ ही ना बची, है ना, ऐसा हो सकता है। तो उसके अलावा और एक हमारे पास अभी हमने जो पढ़ा हुआ एक इंडिकेटर है। सबसे पहले तो आप लोग सोचो कि कौन सा इंडिकेटर का हम यूज करेंगे, है कौन सा इंडिकेटर का यूज करेंगे, तो यहाँ पर बच्चों हम किसका यूज करेंगे, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। किसका यूज करेंगे, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर क्यों बच्चों, क्योंकि ऑल फैक्टरी इंडिकेटर में सिर्फ ऑर्डर को चेंज देखना है। मेरे पास मान लो कि ऑनियन है ना, ऑनियन को मैंने क्या किया, सिर्फ उसकी थोड़ी बहुत काट के स्ट्रिप्स बना ली, और स्ट्रिप्स को मैंने क्या किया, एसिड अप्लाई किया, तो मान लो कि थोड़े समय के बाद अगर स्मेल एज इट इज रहती है तो एसिड होगा, और चली जाती है तो बेस होगा, सीधी सी बात है बच्चों, है ना। तो इस तरह से आप बिना देखे भी एसिड एंड बेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। क्लियर बच्चों। चलिए, अब आपको एक और इंट्रोडक्शन भी दिया गया है डू यू नो में, कि आपकी जो लाइकेन नाम की जो प्लांट होता है उसमें से आपका लिटमस पेपर बनता है, और उसके अलावा और भी आपको दिए गए हैं अलग अलग इंडिकेटर दिए गए। उसके बाद बच्चों आपकी बुक में एक्टिविटी 1.1, उसके बाद बच्चों आपकी बुक में एक्टिविटी 1.1 है। तो 1.1 में क्या करना है बच्चों, तो आपको लिस्ट दिए गए हैं, आपको क्या दिए गए हैं, लिस्ट दिए गए हैं, एसिड एंड बेस के लिस्ट दिए गए। चलो बच्चों वो एक्टिविटी हम देखते हैं। ये बच्चों ये आपने नोट करना है आपको, और हमेशा 2-4 बार इसको पढ़ लेना है और पढ़ते रहना है। क्लियर। आपकी जो एक्टिविटी 1.1 है इसमें हमको इन तीनों चीजों की जरूरत रहेगी, बाकी तो आप कर लोगे। वैसे तो अगर आपने ये टेबल अच्छे से पढ़ लिया है तो आप ऐसे ही कर लोगे, अगर ये एक्टिविटी में ना करा था तो भी आप कर लेते हैं ना। चलो फिर भी एक बार हम दो एग्जांपल देख लेते हैं एक्टिविटी 2.1 में। ठीक है बच्चों, एक्टिविटी 2.1 है आपकी। चलिए
एक्टिविटी 2.1 में यहाँ पर दो एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे कि आपके पास यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपके पास है HCl। जैसे कि मान लो कि आपके पास एक मैं एसिड ले लेता हूँ और उसके बाद मान लो कि हम एक बेस ले लेते हैं। क्लियर? HCl की जगह पर H2SO पर HNO3 भी आ सकता है, एसिटिक एसिड भी आ सकता है, यहाँ पर NaOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कोई भी आ सकता है। यहाँ पर आपको अलग अलग कॉलम दिए गए हैं, जैसे कि रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। क्लियर? चलो यहाँ पर क्या है बच्चों, रेड लिटमस सॉल्यूशन, यहाँ पर आपका ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, उसके बाद एक फिनोल्फ्थालीन, उसके बाद क्या है आपका मिथाइल ऑरेंज। चलिए अब क्या करना है बच्चों, तो आपको देखना है, आपको क्या देखना है बच्चों, जैसे कि अगर आपके पास एसिड है, जैसे कि अगर आपके पास एसिड है, तो मैंने आपको अभी बोला कि अगर आपके पास एसिड है तो वो रेड कलर को कोई भी चेंज देगा नहीं देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो चेंज। रेड लिटमस सॉल्यूशन क्या होगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन ही रहेगा। क्लियर? जबकि अगर एसिड है और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। चलिए अब आते हैं एसिड फिनोल्फ्थालीन के साथ किस तरह का रिएक्शन देता है, कौन सा होगा, कलरलेस रहेगा। क्लियर? और मिथाइल ऑरेंज के साथ रेड कलर का, मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या होगा, रेड कलर का होगा। चलिए बेस है, तो बेस रेड लिटमस पेपर को क्या करेगा, ब्लू कर देगा। क्लियर? यहाँ पर क्या होगा, नो चेंज, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। चलो फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, बेस फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर के साथ कौन सा कलर देगा, पिंक कलर देगा, और यहाँ पर कौन सा देगा आपको, येलो देगा। देखा बच्चों आपने, है? आपको अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में भी, पर आपको हमेशा क्या याद रखना है, ये टेबल याद रखना है। अगर आपको इस टेबल याद है, ये टेबल याद है, तो आप इजीली कर लो। क्लियर बच्चों? चलिए उसके बाद बच्चों आपको एक एक्टिविटी और दी गई है, एक्टिविटी 2.2। एक्टिविटी 2.2 क्या कहती है, जैसे कि मान लो कि आपके पास ऑनियन है, आपके पास ऑनियन है और उस ऑनियन को आपने क्या किया, ऑनियन को आपने काट के अच्छे से क्या कर दिया, उसकी स्ट्रिप्स बना ली। क्या किया आपने, अच्छे से उसकी स्ट्रिप्स बना ली। उन्हीं स्ट्रिप्स को आपने क्या कर दिया, तो उन्हीं स्ट्रिप्स को आपने क्या कर दिया, तो फ्रिज में अच्छे से पैक करके रख दिया एक दिन, और दूसरे दिन क्या किया, उन्हीं स्ट्रिप्स को बाहर निकाला। ठीक है? चलो मान लो कि उनमें से आपने दो स्ट्रिप्स ली, एक ये स्ट्रिप से और दूसरी ये स्ट्रिप से। चलिए अब मान लो कि आप क्या करते हो, एक स्ट्रिप्स पे एसिड अप्लाई करते हो, एक स्ट्रिप्स पे क्या करते हो, एसिड अप्लाई करते हो, दूसरी स्ट्रिप्स के क्या करते हो, बेस अप्लाई करते हो। क्लियर? तो अब आप मुझे बताओ कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर थोड़ी देर पहले हमने देखा था, तो वहां पर क्या देखा था कि एसिड के साथ क्या होता है, एसिड के साथ क्या होगा, तो यहाँ पर ऑनियन की जो स्मेल होगी वो क्या होगी, एज इट इज रहेगी, रिमेन्स, स्मेल रिमेन्स। यहाँ पर क्या होगा, जो स्मेल रहेगी वो क्या होगी, स्मेल रिमेन्स। जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मेल चली जाएगी, लूसिस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मेल लूसिस। क्लियर बच्चों? तो ये सारी चीजें थी ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर की शामिल। क्लियर बच्चों? तो आज हम इस वीडियो को यहाँ पर पूर्ण करते हैं बच्चों। क्लियर? तो मैं आशा करता हूँ आज हमने जो भी पढ़ा वो एकदम आपको समझ में आ गया होगा, और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। दूसरी बात, ये वीडियो आप अपने बच्चों को भी भेजो, है ना, बच्चों को मतलब कि आपके पास जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको भी भेजो, और उनको भी बोलो कि लाइक कमेंट एंड शेयर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।